गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की प्रमुख नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हिमालयन रिवर और दूसरा है पेनिसुलर रिवर। भारत की प्रमुख नदियों का चैप्टर जो है, इसको अंग्रेजी में ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये क्लास 9th, क्लास 11th और कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए काम में आ सकता है। तो आइए देखते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। पहले हम शुरू करते हैं उत्तराखंड से। ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड से हमारी दो नदियाँ निकलती हैं। एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। अलकनंदा भागीरथी दोनों उत्तराखंड से निकलती हैं और ये आगे आकर के उत्तराखंड में ही एक जगह है जहाँ पर देवप्रयाग में आकर के ये मिल जाती हैं। और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये आगे आकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और गंगा नदी का निर्माण करते ही उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस करके ये उत्तर प्रदेश में आकर के बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा रिवर में हमारी एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना भी आपकी उत्तराखंड से निकलती है, जो आगे आकर के गंगा रिवर में मिल जाती है। अब हम बात करें कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, वो है सिंध, बेतवा, केन, यानी कि सिंध, बेतवा, केन। तो सिंध, बेतवा और केन, सिंध, बेतवा, केन यमुना नदी में आकर के मिल जाती हैं और एक धारा बना करके, यमुना की एक धारा से जुड़ करके फिर ये जितनी ट्रिब्यूटरी हैं सब गंगा रिवर में मिल जाती हैं। और ये गंगा रिवर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से बुलाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से बुलाया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेपाल से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं जो गंगा रिवर में आकर के मिलती हैं? तो पहली नदी है नेपाल से निकलती है घाघरा, गंडक और कोसी बिहार में बहती है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ बहुत आती है। कोसी रिवर में बिहार में बाढ़ बहुत आती है। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हुई? घाघरा, गंडक, कोसी और एक यमुना की सहायक नदियाँ सिंध, बेतवा, केन। इसके बाद ये एक धारा बना करके बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली नाम से भी जाना जाता है। हुगली रिवर, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें हिमालयन रिवर में ब्रह्मपुत्रा नदी की। तो ब्रह्मपुत्रा नदी आपकी चाइना से निकलती है। चाइना में इसको हुआंग सांगपो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। चाइना से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम होते हुए बांग्लादेश में आकर के गंगा नदी से मिलती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को आपको जमुना नाम से बुलाया जाता है।
और पद्मा और जमुना, यानी कि पद्मा और जमुना का जब बांग्लादेश में संगम होता है तो इसे मेघना कहा जाता है। मेघना, मेघना कहा जाता है। मेघना यानी कि पद्मा और जमुना का जब बांग्लादेश में संगम होता है और संगम होने के बाद एक धारा बना करके जब ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं तो इन्हें मेघना बुलाया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे हिमालयन रिवर की नदियाँ। लेकिन हिमालयन रिवर में अभी बहुत सी नदियाँ बची। अगर हम इधर पंजाब की साइड आएँ तो पंजाब की साइड अगर आएँ तो हमारी अभी बहुत सी नदियाँ बाकी हैं। पंजाब की साइड आएँ तो हमारी बहुत सी नदियाँ अभी बाकी हैं। पहली नदी है जो आपकी POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ से निकलती है, उसका नाम है इंडस रिवर। इंडस रिवर, इंडस रिवर, इंडस रिवर निकलती है और ये पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद अगली नदी जो हमारी हैं वो निकलती हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ये 5 नदियाँ हमारी कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये 5 नदियाँ, ठीक है ना। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। सतलज नदी पर हमारा एक डैम बना है जो बहुत मशहूर डैम है, जिसे हम कहते हैं भाखरा नागर डैम। ये सतलज नदी पर बना हुआ है। तो हिमालयन रिवर की कुल मिलाकर नदियाँ जो थी हमने आपको बताई, जैसे कि इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। इधर आप गंगा ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें तो यमुना गंगा में मिलती है आकर के, सिंध, बेतवा, केन यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। और इसके बाद नेपाल से निकलती है हमारी घाघरा, गंडक, कोसी, और गंगा रिवर बांग्लादेश में आती है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दोनों मिलती हैं। यहाँ पर इनको मेघना बुलाया जाता है। पद्मा और जमुना को हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं भारत देश में। जमुना को हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं वो, और पद्मा को हम गंगा बोलते हैं भारत देश में। तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्रा को पद्मा और जमुना नाम से बुलाया जाता है। जहाँ दोनों मिलती हैं वहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी बना करके उन्हें मेघना कहा जाता है, मेघना रिवर। तो ये हो गई हमारी उत्तर भारत की नदियाँ, यानी कि हिमालयन रिवर। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। तो दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम क्या बात करें? राजस्थान में अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान हमारा दक्षिण भारत में तो आता नहीं है, तो राजस्थान हमारा मिडिल में है। तो हम यहाँ पर एक नदी है लूनी नदी, लूनी रिवर। लूनी रिवर राजस्थान के रेगिस्तान में ही लुप्त हो जाती है, राजस्थान के रेगिस्तान में ही लुप्त हो जाती है लूनी रिवर। इसके बाद लूनी रिवर के पास हमारी यहाँ पर पर्वत श्रृंखला जिसे हम कहते हैं अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन।